ये 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। इस क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी, यूपी सरकार करेगी मदद। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ देख रही है। इस क्षेत्र में जापान प्रदेश सरकार की मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी की अगुवाई में प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल इसी महीने के अंत तक जापान जाने की तैयारी में है। प्रतिनिधिमंडल न केवल उत्पादन तकनीक का अध्ययन करेगा, बल्कि वहां इस क्षेत्र में सक्रिय कंपनीज की यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे में आज जुलाई से 8 घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन चार्ट। कर्मचारियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। 8 जुलाई से ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले बनाया जाएगा। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय सहित लखनऊ, इज्जतनगर व वाराणसी मंडल में इसे लागू किया जा रहा है। इस बाबत मुख्य वाणिज्य प्रबंधक की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। इसके तहत तीनों मंडलों के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। कानपुर में चमड़ा उद्योग के प्रदूषण से खतरे पर आई नई रिपोर्ट और 157 लोगों के खून में मिला। चमड़ा उद्योग से निकलने वाला प्रदूषण कानपुर के लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। लेदर में इस्तेमाल क्रोमियम की चपेट में आने वालों की संख्या में और भी इजाफा हुआ। 24 जून को शहर के 6 इलाकों के 157 लोगों के खून में क्रोमियम तय मानक से अधिक निकला। सैंपल की जारी रिपोर्ट में 20 लोगों में मरकरी भी तय मानक से ज्यादा पाई गई। पीएम ने संभल हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गाजियाबाद में अब घर बनाना होगा आसान, नए भवन निर्माण नियम लागू। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस 2025 लागू करने का शासनादेश विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किया। जीडीए समेत आवास विकास परिषद के हजारों आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्राओं के लिए भी योगी सरकार देगी 10-10 हजार रुपए। यूपी की योगी सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में लगी है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए पहले ही खजाना खोला जा चुका है। अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा तमाम हिंदू धर्म स्थलों को सजाया और संवारा जा रहा है। अब इसी क्रम में बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार बड़ी योजना लेकर आई है। इन श्रद्धालुओं के लिए सरकार 2 तीर्थ यात्राएं शुरू करने जा रही है। तीर्थ यात्राओं को 10-10 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदार नहीं लिखने होंगे दुकानों के नाम, क्यूआर कोड देगा सारी जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के नियम को लागू कर दिया। इसी को लेकर एफएसडीए ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपना नाम नहीं लिखना होगा, केवल दुकान का नाम ही लिखा जाएगा। हालांकि क्यूआर कोड में दुकानदार से जुड़ी जानकारी होगी तो कांवड़ियों के लिए मददगार होगी। सीटें न रहे खाली, इसलिए एडमिशन का नया तरीका अपनाएगा बीएचयू। बीएचयू में नए सत्र में कम से कम सीट्स खाली रहें, इसलिए पीजी प्रवेश में नया तरीका अपनाया गया। अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया के बाद सीट आवंटन शुरू होगा। इसके साथ ही चुनिंदा विषयों में जीडीपीआई भी शुरू कर दिए गए हैं। ऐसा होने से 2 पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने पसंदीदा कोर्स का चयन जल्दी कर सकेंगे। यूपी के जिले में ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप। यूपी के गोरखपुर में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मास्टर प्लान शासन से मंजूर होने के बाद पूरे इलाके को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित करने की कवायद शुरू हो गई। शासन के निर्देश पर प्रस्तावित रेल लाइन के दायरे में आने वाले गांव को टाउनशिप के लिए अधिसूचित किया जाना है। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लॉजिस्टिक का प्रमुख केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित रेलवे लाइन के पास के गांव को भी अधिसूचित करते हुए टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। एयरपोर्ट के पास बनी 15 ऊंची इमारतों की टूटेगी ऊपरी मंजिल, सुरक्षा के लिए बनी खतरा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास नियमों के विपरीत अधिक ऊंचाई की बनी इमारतों का अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। ऐसी 15 इमारतें एलडीए, जिला प्रशासन और एयरपोर्ट की संयुक्त टीम ने सर्वे के बाद चिन्हित की। एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है, जिसमें 101 से 200 मीटर तक 1 मंजिल, 201 से 300 मीटर तक 2 मंजिल तक निर्माण किया जा सकता है।
सीएम योगी से मिले जापानी राजदूत, कहा वैश्विक निवेशकों के लिए यूपी टॉप विकल्प। जापान के राजदूत ओनो केइची ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश और जापान के बीच तकनीकी सहयोग, निवेश, युवाओं के कौशल विकास और पर्यटन जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। अयोध्या में श्री राम मंदिर से जुड़ेगा सरयू रिवर फ्रंट। नदी में स्नान के बाद ध्यान योग कर सकेंगे भक्त। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को अब सरयू रिवर फ्रंट से जोड़ने की तैयारी है। सरयू नदी के तट पर बन रहा सरयू रिवर फ्रंट अयोध्या की खूबसूरती और सुविधाओं को और बढ़ाने जा रहा है। ये रिवर फ्रंट श्री राम मंदिर से जुड़कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। फिलहाल इसे मंदिर परिसर के उत्तरी गेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी के राजस्व मामलों में अब अंतिम नहीं मानी जाएगी लेखपाल रिपोर्ट। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजस्व मामलों की जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब इन मामलों में लेखपाल की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान आने वाली शिकायतों के मद्देनजर लेखपाल स्तर की जांच पर रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद में 11 से 25 जुलाई तक इन वाहनों पर रोक, कैसे जाएंगे दिल्ली मेरठ जानिए। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 11 जुलाई की रात 10 बजे से ट्रक, बस, कैंटर, ट्रैक्टर आदि भारी वाहन गाजियाबाद में प्रतिबंधित हो जाएंगे। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया, जो कि 25 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि संपर्क मार्गों से भी भारी वाहन शहर में नहीं आ सकेंगी। मथुरा में निकली मेडिकल ऑफिसर की नौकरियां, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, 1 लाख तक मिलेगा वेतन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मथुरा ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दी गई तारीखों के मुताबिक वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कुल 12 मेडिकल ऑफिसर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां NUHM, 15वीं वित्त आयोग शहरी, पूर्व यूपी HSSP और NPNCD कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाएंगी। इन गांव में बनेगा जिले का पहला आधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय। बरेली जिले के पहले आधुनिक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण भोजीपुरा के भैरपुर खजुरिया में 5.5 एकड़ भूमि पर होगा। CDO व BSA ने टीम के साथ भूमि का चयन कर लिया है। स्कूल में 30 कक्षों के साथ ही खेल मैदान और विद्यार्थियों के कौशल विकास से जुड़ी सुविधाएं रहेंगी। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अखिलेश का भाजपा पर वार। राजधानी लखनऊ में शनिवार को सपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने JPNIC को LGA को सौंपने पर सरकार को घेरा। कहा कि हम JPNIC के फाउंडर मेंबर हैं। उद्घाटन के समय जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, नेताजी थे, मोहन सिंह थे। समाजवाद और JP के योगदान के लिए इस केंद्र को बनाया गया है। वाराणसी में 4 दिन बाद स्थिर हुआ गंगा का जलस्तर। बीते 4 दिनों में गंगा का जलस्तर वाराणसी में तेजी से बढ़कर करीब 15 फीट तक ऊपर आ गया है, जिससे तटीय इलाकों में हलचल तेज हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब जलस्तर स्थिर होने के संकेत दिखने लगे। रिपोर्ट के अनुसार गंगा 62.58 मीटर पर बह रही है। ये जलस्तर बीते 24 घंटे से लगभग स्थिर बना हुआ है। नवंबर में शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदन गोपाल नंदी ने कहा कि नवंबर से एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। पहले की सरकारों में केवल चुनाव के समय ही बोतल से जिन्न की तरह बाहर आता था। अब भाजपा सरकार ने इसे धरातल पर उतारा। यमुना प्राधिकरण कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। गोरखपुर नगर निगम जारी करेगा 100 करोड़ का म्युनिसिपल बॉन्ड, विकास कार्यों को मिलेगी गति। गोरखपुर नगर निगम भी म्युनिसिपल बॉन्ड लाने जा रहा है। नगर निगम गोरखपुर का म्युनिसिपल बॉन्ड 100 से 150 करोड़ रुपए तक रहने की संभावना है। इसके लिए नगर निगम ने तकनीकी विशेषज्ञ अनुराग अरुण के नेतृत्व में फिर से कवायद शुरू कर दी। निगम की संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। नगर निगम की बैलेंस शीट तैयार हो जाने के बाद दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को पर्यावरणीय मंजूरी की तैयारी शुरू। पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहे धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने की दिशा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी। इस टाउनशिप में उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए गीडा ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने का निर्णय लिया है। बनारस के नाइट बाजार पर बुलडोजर एक्शन, 50 दुकानें ढाई, 150 पर कार्रवाई जल्द।
जिस नाइट बाजार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग के बाद वाराणसी में बड़े ठाट बाट के साथ बसाया गया, उसे रातों रात उजाड़ दिया गया। इसके पीछे की बड़ी वजह केंद्र सरकार की योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों के स्टेशन एंट्री पॉइंट को सुंदरीकरण के साथ नए स्वरूप में तैयार करने की तैयारी की है। इसमें वाराणसी भी शामिल है। इस तैयारी के तहत वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने संचालित हो रहे नाइट मार्केट को हटाने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश के 8 जिलों में बनेंगे 50 बेड वाली आयुष अस्पताल, 32 सरकारी आयुष औषधालयों का भी होगा निर्माण। प्रदेश में गाजीपुर, चित्रकूट, भदोही, महाराजगंज, फिरोजाबाद, सीतापुर, बहराइच और चंदौली में 50 बेड की एकीकृत आयुष अस्पताल बनेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई नेशनल आयुष मिशन की 11वीं शासी निकाय की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 65,181.20 लाख रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजना 2025-26 का भी अनुमोदन किया गया। ओपी राजभर बोले, अखिलेश घोषणा करे सरकार बनी तो मुसलमान को सीएम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गांव में चौपाल लगाने की बात कही। कहा कि ग्राम चौपाल में हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। सफाई कर्मी गांव में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। सफाई कर्मियों की लापरवाही बढ़ने नहीं दी जाएगी। 3 महीने के कार्यों की समीक्षा की गई है। मुहर्रम का मुख्य जुलूस आज, बदली रहेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। इन 18 रास्तों पर रहेगा डायवर्जन। आज रविवार को 10वीं मुहर्रम पर सुबह 10 बजे से पुराने लखनऊ में जुलूस निकाला जाएगा। नाजिम साहब इमामबाड़ा थाना चौक से शुरू होकर मेफेयर, तिराहा, अकबरी गेट, बिल्लौचपुरा, बुलाकी अड्डा, बाजार खाला होते हुए 2:30 बजे ताल कटोरा के करबला में पूरा होगा। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 18 मार्गों पर डायवर्जन लागू किया है। ये डायवर्जन पुराने लखनऊ के 11 मार्गों पर सुबह 7 बजे से लागू रहेगा।